नमस्कार दोस्तों, लर्निंग टॉक्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है और उम्मीद करता हूँ मैं ज़रूर मिस किया होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ जास्ती वजहों से, कुछ पर्सनल मेरे कारणों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। और अब जैसे ही मुझे थोड़ा भी टाइम मिला तो दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, ठीक है? तो ये स्टिल बीट हमारा एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, ठीक है? आप इसे ज़रूर डाउनलोड करके रखिएगा। हम लोग इस पे भी अभी काम नहीं कर पाए हैं बिज़ी शेड्यूल की वजह से, और जल्द ही हम इस पे काम करेंगे और इसका एक अपडेटेड वर्ज़न लेके आएँगे, ठीक है? कि आपको पता है कि हम लोग डिफेक्ट्स के इस समय में बात कर रहे थे, तो डिफेक्ट्स में हमने काफ़ी सारे डिफेक्ट्स की बात की। सरफेस डिफेक्ट, इंटरनल डिफेक्ट्स, ठीक है? तो और उसमें भी अलग-अलग तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हमने उसके बारे में बात की। तो आप हमारे अगर इस वीडियो पे नए हैं दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे जो पुराने वीडियोज़ हैं उसे एक बार ज़रूर जाके देखिएगा, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो आज हम बात कर रहे हैं इंटरनल डिफेक्ट के अंदर में स्टार क्रैक की। तो दोस्तों, स्टार क्रैक जो है वो बुलेट के इंटरनल सरफेस पे होता है। इसे समझने के लिए आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने एक बिलेट लिया है और ये जो छोटे-छोटे हिस्सों में आपको लाइन्स दिख रही है, क्रैक्स दिख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टार क्रैक, ठीक है? तो चलिए स्टार क्रैक के बारे में थोड़ा-सा जानते हैं और देखते हैं कि इसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, ये क्यों आता है और इसको कैसे रोका जाए ताकि ये बिलेट के इंटरनल सरफेस पे हमें ना दिखे। तो उसके लिए दोस्तों ये स्टार किक के बारे में हम बात करेंगे। तो दिस आर द स्टार किक्स जो भी आपने जस्ट देखे, विच इज जनरली ऑकर्स ऑन द बिलेट इंटरनल फेस। मतलब इसका ये है कि जो बिलेट की अंदर की जो सरफेस है इसके ऊपर में स्टार क्रैक्स का जनरेशन जो है वो होता है, ठीक है? और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई एक फिक्स डायरेक्शन में या फिर किसी एक फिक्स डायमेंशन में नहीं होते। डायरेक्शन और डायमेंशन का मतलब ये है यहाँ पे कि ये कितने भी बड़े हो सकते हैं और ये इंटरनल फेस पे कहीं पर भी हो सकते हैं। आड़े-टेढ़े आप जिस तरीके से अभी देख पा रहे हैं इस तरीके से, ठीक है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो द डेप्थ ऑफ दिस टाइप ऑफ क्रैक इज़ 1 टू 4 एमएम, ठीक है? ये जो क्रैक्स है आपके 1 से 4 एमएम तक के हो सकते हैं और कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि ये 15 से 20 एमएम तक के ये क्रैक हो। अगर 15 से 20 एमएम है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है और इसको तुरंत जो है वो अटेंड किया जाना चाहिए। लेकिन 1 से 4 एमएम तक है, तो डायरेक्ट रोलिंग में तो इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन जब बिलेट को ठंडा करके रीहीटिंग करके हम लोग इसको मिल में लेके जाते हैं, तो वहाँ पर ये जो है प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है? तो इस तरीके के जो क्रैक्स होते हैं जनरली दोस्तों हम उसको हमारे आंखों से तो सीधा नहीं देख सकते। उसके लिए हमें बिलेट की जो इंटरनल फेस है उसका एक सैंपल काट के उसके ऊपर में हमको या तो इचिंग करवाना होता है या तो फिर पिकलिंग करवाना होता है, ठीक है? पिकलिंग क्या होता है, ये इचिंग क्या होता है, मतलब आप इसको भी इस तरीके से समझ सकते हैं कि पिकलिंग मतलब कि एसिड से हमको उसको घिस कर उसका सरफेस को जो है वो साफ करना होता है। या फिर इचिंग का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि हमको उसकी सरफेस को बिल्कुल फाइन, मतलब जैसे ग्राइंडर से हमने उसको चलाया और बिल्कुल फाइन करके और उसके फेस को जो है हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? और अगर उस फेस के ऊपर में इस तरीके के अगर क्रैक दिखाई दे, इसका मतलब वो कौन से क्रैक हो गए, स्टार क्रैक हो गए, ठीक है? दिस टाइप ऑफ क्रैक्स आर जनरली कवर्ड विद आयरन ऑक्साइड। इस तरीके के जो क्रैक्स होते हैं वो कहाँ से कवर होते हैं, आयरन ऑक्साइड से, ठीक है? तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स के अंदर में इंटरनल डिफेक्ट्स की जो हम बात कर रहे हैं, ये इसका जो रीज़न है वो क्या हो सकता है, ठीक है? तो इसके अगर रीज़न की अगर हम बात करेंगे, तो पहला रीज़न तो ये है कि ये इर्रेगुलर एंड हाई कूलिंग इंटेंसिटी। देखिए दोस्तों, पानी को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी की वजह से एक ही तरीके की प्रॉब्लम होती है। हमने पहले भी डिस्कस किया है, पहले भी हमने कई सारे वीडियोस ऐसे बनाए हैं जिसके अंदर आपने हमें अगर सुना होगा तो आपको पता चला होगा कि इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं कूलिंग के कारण में, कूलिंग के कारण भी हो सकते हैं, ठीक है? तो कूलिंग का जो इंटेंसिटी है वो या तो इरेगुलर है या फिर हाई कूलिंग हो रही है, ठीक है? तो कूलिंग सही रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? ताकि ना सिर्फ इस तरीके के क्रैक से बचा जा सके, बल्कि और भी जो दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे भी हम लोग बच सकें। इसके बाद में ब्रोकन कॉपर बोर्ड ड्यू टू विच सॉलिड फ्रिक्शन occurs एंड विच वीकन द बॉन्डिंग एंड रिजल्ट्स इन ब्रिटलनेस। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोकन कॉपर बोर्ड मतलब कि आपकी जो मोल्टिव है उसके इनर फेस से जो है वो मान लीजिए कि कहीं न कहीं से आपका जो कॉपर है वो घिसना या निकलना चालू हो गया है, ठीक है? उसके कारण में क्या होगा कि
वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, सॉलिड फ्रिक्शन वहाँ पे होने लगेगा, ठीक है। उसके कारण में फिर क्या होगा, अगर सॉलिड फ्रिक्शन होगा तो वो जो बॉन्डिंग होती है बिलेट के इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर में, वो बॉन्डिंग जो है वो आपकी कमज़ोर होने लगेगी, वीक होने लगेगी, और उससे जो है वो आपका बिलेट जो है वो थोड़ा सा ब्रिटल टाइप, मतलब ब्रिटल की तरफ, ब्रिटल मतलब कैसा, जैसे बिस्किट होता है, ठीक है, बिस्किट को हम जैसे तोड़ते तो हाथ से टूट जाता है, देखने के लिए बिस्किट मोटा होता है, लेकिन तोड़ने के लिए जाते हैं तो वो टूट जाता है। तो उस तो वो जो क्षमता होती है किसी भी मटेरियल की, वो जो क्षमता होती है किसी भी चीज़ की, जिसके कारण कि वो आसानी से अगर टूट जाए तो वो ब्रिटल कहलाता है, ठीक है। तो ये एक मैकेनिकल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो जो ब्रिटल ना हो, इसलिए हमको ब्रोकन कॉपर बोर्ड है उसको, उसके लिए और क्या करना चाहिए, चलिए हम वो तो हम सॉल्यूशन में बात करेंगे। लेकिन थर्ड वाला जो हमारा पॉइंट है, ड्यू टू हाई टेंशन एंड स्टैटिक प्रेशर ऑन बिलेट, ठीक है। हाई टेंशन की हम पहले भी बात कर चुके हैं, स्टैटिक प्रेशर की पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। जब बिलेट आपका कास्टिंग हो रहा है कंटिन्यूसली और उसके ऊपर में कोई मतलब मान लीजिए कि किसी तरीके से कोई खिंचाव आ रहा है, उसके ऊपर में कोई स्टैटिक प्रेशर लग रहा है अगर, या फिर आपका विलेट जो है वो टेंशन में आ रहा है, हो सकता है कि अलाइनमेंट्स के आपके रोलर सही ना हो सकता है कि आपका जो विड्रॉल के प्रेशर्स है वो कुछ इस तरीके से है कि वो उसके ऊपर में मतलब कि प्रेशर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक प्रेशर और हाई टेंशन है जो कि सॉलिड लिक्विड फेस के अंदर में है, और है ना, तो इस वजह से भी जो है वो इस तरीके का क्रैक्स का जनरेशन होता है, ठीक है। As casting progresses, this type of cracks further expands due to continued tension और ब्लेड। देखिए जिस तरीके से अभी देखो, अभी हमने बात किया कि भाई हाई टेंशन और स्टैटिक प्रेशर, लेकिन एक्चुअली क्या है इसमें कि जिस तरीके से कास्टिंग आगे कंटिन्यूसली चलते जाता है तो इस तरीके के क्रैक्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वहाँ पर स्टैटिक प्रेशर है कोई सा या फिर हाई टेंशन है, ठीक है। तो वो हाई टेंशन भी किस वजह से हो सकता है कि भाई इसमें एक दिया हुआ है कि भाई मे बी बिकॉज ऑफ बल्जिंग कॉन्केविटी या फिर हाई कूलिंग, ठीक है, या एक्स्ट्रा भी लिख करके लिखा हुआ है। तो वो वजह हाई टेंशन की या स्टैटिक प्रेशर की कुछ भी एक हो सकती है, वो हमें फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ पर क्या वजह है, ठीक है। इसके बाद में हायर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेंट। मान लीजिए कि आपका हाइड्रोजन कंटेंट और नाइट्रोजन कंटेंट अगर ज़्यादा है तो भी इस तरीके का प्रॉब्लम जो है वो अ, हो सकता है। अब हाइड्रोजन कंटेंट और नाइट्रोजन कंटेंट कैसा कैसा है, तो हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन 5.5 ppm। अगर मान लीजिए कि हाइड्रोजन 5.5 ppm से ज़्यादा है तब भी इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन 10 to 12 ppm। देखिए जो ppm है ये इसकी यूनिट है, जैसे जैसे कि पानी की यूनिट हम अगर मान लें तो वही लीटर में हम बात करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे अगर हम मार्केट में जाते हैं सब्जी की अगर बात करें तो किलो में बात करते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की जो यूनिट है यहाँ पे वो ppm में है। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करके अगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो यूज ऑफ कॉपर प्लेट विद गुड हार्डनेस एंड शुड बी गुड वी रेजिस्टेंस। देखिए गुड हार्डनेस मतलब कि उसकी जो हार्डनेस है कॉपर प्लेट की वो बढ़िया होना चाहिए। इसका मतलब कॉपर प्लेट की मतलब क्या है, यहाँ पे हम मोल ट्यूब की भी मतलब समझ सकते हैं कि हम मोल ट्यूब की बात कर रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। एंड शुड बी गुड वियर रेजिस्टेंस, मतलब कि वियर रेजिस्टेंस मतलब कि मान लीजिए कि उसकी जो फ्रिक्शन है वो कम से कम हो, मतलब कि वो जल्दी से ना घिसे, ठीक है। और इफ़ रिक्वायर्ड अगर जरूरी होता है तो हम मोटिव को भी चेंज कर सकते हैं ताकि इस तरीके के क्रैक का जनरेशन ना हो, ठीक है। फिर मेंटेन कॉपर लेस देन 0.2% इन लिक्विड मेटल। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि भी हमने जब रीजन में बात किया था कि भी जो बोर्ड है कॉपर बोर्ड है उसके कारण में इस तरीके के क्रैक आ रहे हैं, तो ऐसा हो भी सकता है कि आपका जो मेटल है उसके अंदर में ऑलरेडी से ज़्यादा कॉपर हो, ठीक है। तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उसका एक सॉल्यूशन ये है कि मेंटेन कॉपर लेस देन 0.2%, मतलब आपकी जो केमिस्ट्री आती है उसके अंदर में आप कॉपर 0.2% से कम यूज़ करें। अब हो सकता है कि आपके पास में कॉपर मेंटेन करने के लिए तो कुछ नहीं है, तो ऐसे स्क्रैप यूज़ करें कि जिसका फाइनल आउटपुट आपको 0.2% से कम मिले कॉपर के लिए, ठीक है। फिर यूज़ ड्राई एंड हीटेड कास्टिंग पाउडर। आपका जो कास्टिंग पाउडर है ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कास्टिंग पाउडर के इंडिविजुअल वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि इसको जो है वो 70 डिग्री के ऊपर ही यूज़ करना चाहिए, इतना गर्म करना चाहिए कि वो 70 डिग्री से ऊपर हो, ठीक है। कंट्रोल मैग्नीज एंड सल्फर रेशियो एज पर ग्रेड टू बी कास्ट। अब देख लीजिए कि आप किस तरीके का ग्रेड बना रहे हैं, उस ग्रेड के हिसाब से आपका सल्फर और मैग्नीज का जो रेशियो है उसको जो है आप मेंटेन करके चलिए ताकि इस तरीके के प्रॉब्लम आपको ना हो। और लास्ट मेरे हिसाब से ये है कि डू पर्जिंग इन लिमिटेड अमाउंट। आपका जो पर्जिंग कर रहे हैं आप वो लिमिटेड अमाउंट में कीजिए, अगर ज़रूरत से ज़्यादा आप पर्जिंग करेंगे तो
वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एक पॉइंट और है यहाँ पे कि चेक ऑल मशीन पैरामीटर विच वी यूज्ड फॉर लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक। देखिए लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक के लिए हमने एक वीडियो पोस्ट ऑलरेडी करके रखा हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। और सारे पैरामीटर्स जो है विच लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक्स के लिए हमने जितने भी सॉल्यूशंस दिए थे वो सारे सॉल्यूशंस इसके लिए भी अप्लीकेबल है, ठीक है। तो फोटो में देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे कि देखिए साइड में हमने जो एक हमारा तरफ से जो एक इनबिल्ट बनाया था उसी तरीके का ये एक ओरिजिनल फोटो है। और ये इस तरीके के क्रैक्स जो है आपको अगर कभी भी अगर आपको बिलेट में देखे इस तरीके का कोई प्रॉब्लम आपको नजर आए तो उसे आप कहेंगे कि ये स्टार क्रैक है। और इसका सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, ये किस वजह से होता है, उसको हमने इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये अभी स्टार क्रैक के बारे में पूरा जो है फंडा है जो वो क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस और भी जैसे जैसे समय हमारे पास में निकलते जाएगा हम पोस्ट करेंगे। आपके कमेंट्स हमें मिलते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं दोस्तों। आपका प्यार जो है वो हमारे साथ बना ही रखिएगा, ठीक है। और थैंक यू। हमारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो हम और भी दूसरे तरीके के इंटरनल डिफेक्ट की बात करेंगे और फिर धीरे धीरे हम हाइड्रोलिक्स के बारे में और मतलब बहुत सारे टॉपिक्स है जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने हमारे इस वीडियो को देखा। अगर आपको ये वीडियो हमारा दोस्तों अगर पसंद आता है तो इसे आप जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप हमें फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी और